पुरी के जगन्नाथ मंदिर में जाकर अगर आप ध्यान से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्तियों को देखें तो आपको एक बहुत अजीब बात नजर आएगी। इन मूर्तियों के न तो पूरे हाथ हैं, न पैर, न उंगलियां। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे पवित्र और शक्तिशाली मंदिरों में से एक की मूर्तियां आखिर अधूरी क्यों हैं? क्या ये कोई गलती थी या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे एक ऐसी कथा है जिसमें खुद देवताओं के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा शामिल है। एक रानी की अधीरता है और एक ऐसा रहस्यमयी श्राप है जो आज हजारों साल बाद भी उतना ही जीवंत है। आज हम आपको बताएंगे वो पूरी सच्ची कथा। कैसे इन मूर्तियों का निर्माण शुरू हुआ, क्यों वो अधूरी रह गई और क्यों आज भी करोड़ों श्रद्धालु इन्हीं अधूरी मूर्तियों की पूजा करते हैं। पूरा वीडियो जरूर देखें क्योंकि आखिर में हम बताएंगे कि इन मूर्तियों से जुड़ी एक ऐसी परंपरा है जो हर 12 से 19 साल में होती है और जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी और सच्ची पौराणिक कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए अब चलते हैं इस रहस्य की गहराई में। बहुत समय पहले ओडिशा के मालवा प्रदेश में राजा इंद्रद्युम्न राज करते थे। वो भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वो भगवान विष्णु की एक ऐसी मूर्ति बनवाएं जो पूरी दुनिया में सबसे भव्य और पूजनीय हो। एक रात राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और बताया कि समुद्र के किनारे एक विशाल नीम का वृक्ष दारु ब्रह्मा बहकर आएगा और उसी लकड़ी से उनकी मूर्ति बनाई जानी चाहिए। अगली सुबह राजा ने अपने सैनिकों को समुद्र तट पर भेजा और सच में वहां एक विशाल दिव्य नीम का लट्ठा, लकड़ी का बड़ा टुकड़ा समुद्र की लहरों पर तैरता हुआ मिला। जब उसे उठाने की कोशिश की गई तो हजारों लोग भी उसे हिला नहीं पाए। राजा इंद्रद्युम्न बहुत चिंतित हो गए। इतनी दिव्य और भारी लकड़ी से मूर्ति कौन बना सकता था? कोई साधारण शिल्पकार तो ये काम कर ही नहीं सकता था। इसी चिंता के बीच एक ऐसा रहस्यमयी वृद्ध व्यक्ति प्रकट हुआ जिसने राजा को एक अजीब शर्त रखी और यहीं से शुरू होती है इस कथा का सबसे दिलचस्प मोड़। राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि कोई ऐसा शिल्पकार भेजे जो इस दिव्य लकड़ी से मूर्ति बना सके। उनकी प्रार्थना सुनकर स्वयं देवताओं के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा एक वृद्ध बूढ़े शिल्पकार का रूप धारण करके राजा के दरबार में पहुंचे। उस वृद्ध शिल्पकार ने राजा से कहा, मैं इस लकड़ी से भगवान विष्णु की मूर्ति बना सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे एक बंद कमरे में बिना किसी बाधा के 21 दिनों तक अकेले काम करने दिया जाए। इस दौरान कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा, कोई भी अंदर झांकने की कोशिश नहीं करेगा। अगर इस शर्त का उल्लंघन हुआ तो मैं वही काम छोड़कर चला जाऊंगा। राजा इंद्रद्युम्न ने यह शर्त स्वीकार कर ली और शिल्पकार एक बंद कक्ष में मूर्ति बनाने के काम में जुट गए। कमरे के अंदर से लगातार खटखट की आवाजें आती रहीं, जो दिन रात बिना रुके चलती रही। शुरुआत के कुछ दिन तो ठीक बीते, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए राजा और विशेष रूप से महारानी गुंडीचा की उत्सुकता और बेचैनी बढ़ती गई। उन्हें ये जानने की तीव्र इच्छा होने लगी कि आखिर उस कमरे के अंदर मूर्ति किस रूप में बन रही है। महारानी की यही बेचैनी आगे चलकर एक ऐसी घटना का कारण बनी जिसने पूरी मूर्ति निर्माण की प्रक्रिया को हमेशा के लिए बदल दिया। दिन बीतते गए और खटखट की आवाजें लगातार आती रहीं, लेकिन 15वें दिन के आसपास अचानक कमरे के अंदर से आ रही आवाज अचानक बंद हो गई। पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। महारानी गुंडीचा को गहरी चिंता होने लगी। कहीं वो वृद्ध शिल्पकार भूख प्यास से बेहोश तो नहीं हो गए या कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। उनकी मातृत्व भावना और चिंता इतनी बढ़ गई कि वो खुद को रोक नहीं पाई। राजा इंद्रद्युम्न के मना करने के बावजूद महारानी ने अपने सेवकों से कहा कि दरवाजा खोला जाए। जैसे ही दरवाजा खोला गया
सबने देखा कि कमरे के अंदर 3 अधूरी मूर्तियां रखी थी। भगवान जगन्नाथ, विष्णु का रूप, बलभद्र उनके भाई और सुभद्रा उनकी बहन की। इन मूर्तियों के न तो हाथ पूरे बने थे, न पैर, न उंगलियां। सिर्फ एक अधूरा, रहस्यमयी लेकिन दिव्य रूप था। और सबसे चौंकाने वाली बात, वो वृद्ध शिल्पकार वहां से पूरी तरह गायब हो चुके थे। न वो दरवाजे से निकले थे, न खिड़की से। वो जैसे हवा में विलीन हो गए हों। राजा इंद्रद्युम्न को तुरंत एहसास हुआ कि वो कोई साधारण बढ़ी नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे, जिन्होंने अपनी शर्त तोड़े जाने के कारण काम अधूरा छोड़कर अंतर्ध्यान हो जाने का फैसला किया। राजा बहुत दुखी हुए और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि अब क्या किया जाए। और यही भगवान विष्णु ने राजा को एक ऐसी बात बताई जिसने इन अधूरी मूर्तियों के महत्व को हमेशा के लिए बदल दिया। राजा इंद्रद्युम्न की व्याकुलता और भक्ति देखकर भगवान विष्णु ने पुनः स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजा, चिंता मत करो। ये मूर्तियां अधूरी नहीं हैं, बल्कि यही इनका असली और सबसे दिव्य रूप है। इन मूर्तियों की अपूर्णता ही ये दर्शाती है कि ईश्वर का असली स्वरूप कभी भी पूर्ण रूप से किसी मूर्ति, किसी रूप या किसी कल्पना में समाया नहीं जा सकता। ईश्वर हमेशा हमारी समझ और परिभाषाओं से परे है। इस दिव्य संदेश के बाद राजा इंद्रद्युम्न ने इन्हीं अधूरी मूर्तियों को पूरे विधि विधान से प्रतिष्ठित किया और पुरी में एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे आज हम जगन्नाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। आज भी हजारों साल बाद इन्हीं मूल अधूरी मूर्तियों की पूजा होती है और करोड़ों श्रद्धालु हर साल पुरी आकर इनके दर्शन करते हैं। इन मूर्तियों की अपूर्णता को अब कमी नहीं, बल्कि ईश्वर की अनंतता और असीमता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन दोस्तों, इस मंदिर से जुड़ा एक और बहुत बड़ा रहस्य है, जो हर 12 से 19 साल में एक बार होता है और जिसे देखकर वैज्ञानिक भी अचंभित रह जाते हैं। आइए जानते हैं वो रहस्यमयी परंपरा जिसे नवकलेवर कहा जाता है। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी एक अत्यंत रहस्यमयी परंपरा है जिसे नवकलेवर कहा जाता है, यानी नया शरीर। हर 12 से 19 वर्षों में एक विशेष खगोलीय स्थिति, जब आषाढ़ महीने में 2 पूर्णिमा आती है, के दौरान मंदिर की पुरानी लकड़ी की मूर्तियों को हटाकर बिल्कुल नई मूर्तियां स्थापित की जाती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मूल मूर्तियां बनाई गई थी। दारू ब्रह्मा, विशेष नीम की लकड़ी से। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे रहस्यमयी हिस्सा है पुरानी मूर्तियों से एक अत्यंत पवित्र और गुप्त वस्तु को नई मूर्तियों में स्थानांतरित करना, जिसे ब्रह्मा पदार्थ कहा जाता है। ये प्रक्रिया इतनी गोपनीय होती है कि इसे करने वाले पुजारी की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और उनके हाथों पर भी कपड़ा लपेटा जाता है, ताकि वो उस पवित्र वस्तु को देख या महसूस न कर सके। कहा जाता है कि जो भी इस गुप्त प्रक्रिया के दौरान उस पवित्र वस्तु को देखने की कोशिश करता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। ये परंपरा आज भी उतनी ही गोपनीयता से निभाई जाती है और पूरा शहर पुरी उस रात अंधकार में डूब जाता है। बिजली की सप्लाई तक बंद कर दी जाती है ताकि कोई भी इस पवित्र प्रक्रिया को न देख सके। यह रहस्य आज तक वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए भी एक पहेली बना हुआ है और यही रहस्यमयी परंपरा जगन्नाथ मंदिर को दुनिया के सबसे अनोखे और रहस्यमयी मंदिरों में से एक बनाती है। इस पूरी कथा से हमें जो सबसे बड़ा जीवन सत्य मिलता है, वो हर इंसान के लिए जानना जरूरी है। आइए इसे समझते हैं। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर की ये अनोखी कथा हमें कई गहरे जीवन सबक सिखाती है। पहली बात, पूर्णता की चाह में हम अक्सर असली सुंदरता को नजरअंदाज कर देते हैं। भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां अधूरी होते हुए भी सबसे पूजनीय और दिव्य मानी जाती है। ये हमें सिखाता है कि कमी या अपूर्णता में भी एक खास सुंदरता और महत्व छुपा हो सकता है। दूसरी बात, धैर्य और विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है, खासकर जब कोई महत्वपूर्ण काम प्रक्रिया में हो। अगर महारानी गुंडीचा थोड़ा और धैर्य रखती, तो शायद मूर्तियां पूर्ण रूप से बन पाती।
ये हमें सिखाता है कि जल्दबाजी और अधीरता कई बार अच्छे कामों को भी अधूरा छोड़ सकती है। तीसरी बात, ईश्वर या सत्य को कभी भी पूरी तरह से किसी एक रूप, परिभाषा या समझ में बांधा नहीं जा सकता। भगवान विष्णु का ये संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जीवन के गहरे रहस्यों और सत्य को समझने के लिए हमें हमेशा खुले मन से आगे बढ़ना चाहिए। चौथी बात, कुछ रहस्य और परंपराएं इसलिए पवित्र मानी जाती हैं क्योंकि वो हमारी समझ से परे हैं। नवकलेवर की गोपनीय प्रक्रिया हमें सिखाती है कि हर चीज को तार्किक रूप से समझने की कोशिश करने के बजाय कभी कभी आस्था और श्रद्धा के साथ स्वीकार करना भी जरूरी होता है। आज भी लाखों श्रद्धालु पुरी जाकर इन्हीं अधूरी रहस्यमयी मूर्तियों के दर्शन करते हैं और यही आस्था और भक्ति इस मंदिर को भारत के सबसे शक्तिशाली और पवित्र स्थलों में से एक बनाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि जगन्नाथ मंदिर की ये रहस्यमयी और अद्भुत कथा आपके दिल को छू गई होगी। ये कथा स्कंद पुराण और उड़ीसा की सदियों पुरानी परंपराओं पर आधारित है और आज भी करोड़ों भारतीयों की आस्था का केंद्र है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्या आपने कभी पुरी के जगन्नाथ मंदिर के दर्शन किए हैं और अगली कथा किस विषय पर सुनना चाहेंगे वो भी लिखें। जय जगन्नाथ।